हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास हमारी इरिगेशन इंजीनियरिंग की है, जिसमें इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हाइड्रोग्राफ का प्रयोग के बारे में पढ़ लिया था। और क्या देखा था, हाइड्रोग्राफ कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोग्राफ का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हम हाइड्रोग्राफ का यूज कर सकते हैं, ये सब के बारे में, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम देखेंगे इकाई जल आरेख, जला लेख, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ्स। इससे पहले जो हम लोग ग्राफ बनाते थे वो हम, ये बना हुआ था हमारा हाइड्रोग्राफ बोलते थे इसको। ठीक है, अब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ से क्या समझते हैं, इसमें हम एक एवरेज मान के चल देते हैं कि जो भी बारिश हमारी हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, ठीक है, उसका हम एक एवरेज ले लेते थे कि एवरेज हाइड्रोग्राफ हम बना देते थे। लेकिन अब हम जब यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात कर रहे हैं तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में हम एक यूनिट मान के चलते हैं। इसमें किसी कैचमेंट क्षेत्र पर स्थित एकल दृष्टि वर्षा यूनिट स्ट्रोम से प्राप्त इकाई गहराई 1 सेंटीमीटर के रनऑफ के हाइड्रोग्राफ की यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। मतलब जो भी हमारा कैचमेंट एरिया है, यहाँ पे जितनी भी क्या हो रही है, बारिश हो रही है, स्टॉर्म्स जितनी भी हो रही है पूरे एरिया में, इसको हम एवरेज क्या मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है सारी एरिया में। हम एवरेज मान के चलते हैं कि कितना, 1 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है, मतलब पानी वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है 1 सेंटीमीटर। हम एवरेज मान के चलते हैं। ठीक है, ये हम अजम्पशंस मान लेते हैं, अजम्पशंस ले लेते हैं, लेकिन एजम्पशन ले लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी रेन होती, स्टॉर्म्स होती है, वो कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे रेन की इंटेंसिटी क्या होती है, कहीं पे कम होगी और कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा होगी, कहीं पर होगी नहीं। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपने कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी हो जाए। ठीक है, ये हम अजम्पशंस मान लेते हैं। इसमें इस हमारे डिप्लोमा जो हमारा कोर्स है, इसमें हमें इसको इतने डिटेल्स में नहीं जाना है, इसको सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, डिटेल्स में इसमें हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, डिटेल्स में आप जब बीटेक में जाएंगे तो अब आपको वहाँ पे पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, परंतु एकल वर्षा ऐसी वर्षा हो जिसका रनऑफ किसी अन्य कम टाइम वाली रनऑफ से कम ना हो। ठीक है, जैसे कि हमने क्या, यूनिट स्ट्रॉम, जैसे हम मान के चलते हैं सुबह शाम में, या मान लीजिए 6 बजे शाम से 10 बजे तक क्या हुई, 10 बजे रात तक बारिश हुई। तो अब हम मान लीजिए इसमें कितना ड्यूरेशन हुआ, यूनिट ड्यूरेशन कितना हुआ, 4 आवर। 4 आवर। अब अगर हम इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसको हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसमें हम यूनिट हाइड्रोग्राफ में हम साथ साथ क्या लेके चलते हैं, यूनिट भी लेके चलते हैं। ठीक है, ये हमारा यूनिट है, कितना यूनिट्स बारिश हुई या कितने घंटे बारिश हुई। ठीक है, 4 आवर। अगर ऐसे मान लीजिए 10 घंटे बारिश हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, 10 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ हम लोगों ने समझ लिया। अब हम देखते हैं रेनफॉल रिकॉर्ड्स। जो हम अगर रेनफॉल को हम रिकॉर्ड
जो हमारी बारिश होती है, अगर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो उसका एडवांटेजेस क्या क्या होगा, फ़ायदे क्या क्या होंगे रेनफॉल रिकॉर्ड करने के लिए। एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग रेनफॉल रिकॉर्ड, वर्षा आंकड़ों का वर्षा आंकड़ों का रखने का लाभ क्या क्या हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड लेकर वर्षा का औसत वार्षिक मान ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे पिछले कुछ सालों का हम क्या लेते हैं कि हर एरिया में कितनी 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 बारिश हुई, उसका हम एक सबका क्या लेंगे, एक एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी उस एरिया में बारिश हमको क्या है पता चल जाएगी। भारत में पिछले 35 वर्षों का आंकड़ा लिया जाता है, और जो हमारा इंडिया है उसमें हम जो एवरेज लेते हैं, एवरेज रेनफॉल, वो 35 को कितने का लेते हैं, 35 ईयर का हम लेके चलते हैं। ठीक है, रेनफॉल रिकॉर्ड से पिछले वर्षों के इनफिल्ट्रेशन, इवापोरेशन इत्यादि द्वारा वर्षा जल की हानि की दृष्टि में रखकर उस कैचमेंट एरिया के अनुरूप उपयुक्त किया जाता है। जैसे रेनफॉल रिकॉर्ड में हमें सारा क्या होगा, हमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे इनफिल्ट्रेशन लॉसेस जो हो गया, कुछ पानी इनफिल्ट्रेट कर गया, ज़मीन के अंदर चला गया, कुछ इवापोरेशंस हो गया, कुछ पानी जो है हवा बन के उड़ गया, और वर्षा जल की हानि के दृष्टि में रखकर दृष्टि में रखकर उस कैचमेंट एरिया के अनुरूप उपयुक्त रन ऑफ कोफिशिएंट मानकर एवरेज रेनफॉल ज्ञात कर लिया जाता है। ये सब उस एरिया में हम क्या है इनफिल्ट्रेशन देखेंगे, इवापोरेशन देखेंगे, तो उसको हम उस कैचमेंट एरिया के उस जो भी हमारा जिस एरिया का हम निकाल रहे हैं उस कैचमेंट एरिया के अनुरूप उपयुक्त रन ऑफ कोफिशिएंट, एक हम कोफिशिएंट ले लेंगे, रन ऑफ कोफिशिएंट ले लेंगे। रन ऑफ कोफिशिएंट तो आप लोगों को पता होगा, हमने इसे पहली वाली क्लास में बताया था, इसे पिछली क्लास में हमने रन ऑफ कोफिशिएंट के बारे में आप लोगों को बताया है। रन ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू क्या, रेनफॉल अपॉन क्या होता है, रन ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, हाँ, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल। ठीक है, रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल, ये डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, रेनफॉल कितनी हुई इस एरिया में और कितना पानी जो रन ऑफ कर गया, उसे डिवाइड करके हम एक कोफिशिएंट, रन ऑफ कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा रन ऑफ कोफिशिएंट मानकर एवरेज रेनफॉल ज्ञात कर लिया जाता है। रन ऑफ कोफिशिएंट जब हमें पता चल जाएगा तो एवरेज रेनफॉल तो उस एरिया की पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी, जो हमारा रन ऑफ कोफिशिएंट जो होता है वो बराबर होता है रन ऑफ अपॉन रेनफॉल। रन ऑफ तो हमें पता चल जाएगा वहाँ से कितना हुआ। ठीक है, अब जब हमें कितना निकाला, रेनफॉल निकालनी है, रेनफॉल तो हम इधर ले आएंगे, रन ऑफ से डिवाइड कर देंगे, उतना हमें उस एरिया को क्या पता चल जाएगा, एवरेज रन ऑफ हमें वहाँ का पता चल जाएगा। ठीक है, एवरेज रन ऑफ, एवरेज जैसे मानो क्या होगा, रन ऑफ कोफिशिएंट को हम आरसी से शो कर रहे हैं। रन ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू रन ऑफ अपॉन रेनफॉल। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज रन ऑफ निकालना है। जब एवरेज रन ऑफ निकालेंगे ये इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज रेनफॉल मिल जाएगा। इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर। उतना हमें उस एरिया की क्या पता चल जाएगी, बारिश जितनी भी उस एरिया में बारिश हुई है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, रेनफॉल रिकॉर्ड से छोटे जल ग्रहण क्षेत्रों के लिए या प्रारंभिक गणना के लिए ठीक रहता है। रेनफॉल रिकॉर्ड जो होता है, जो भी हमें यहाँ से रेनफॉल जो हमने रिकॉर्ड किया उसमें हम कोई डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जलग्रहण या तालाब, या मान लीजिए कोई रिवर बन रही है और भी कोई चीज़, बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, छोटे छोटे ग्रहण क्षेत्रों के लिए या प्रारंभिक गणना के लिए ठीक रहता है। जो भी हमें उसे डिज़ाइन करना है, उसके बारे में नॉलेज लेनी है, कुछ भी बन रहा है, तो हम वहाँ पे रेनफॉल रिकॉर्ड से हमें वहाँ का एरिया पता चल जाए, वहाँ का हमें एवरेज रन ऑफ वहाँ का पता चल जाएगा कि वहाँ उस एरिया में कितनी
कितना वाटर जो है रन ऑफ के फॉर्म में निकल रन ऑफ हो रहा है। ठीक है, जितना जितना ज़्यादा रन ऑफ होगा तो उसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब बस आज हम लोगों ने क्या देखा, यूनिट हाइड्रोग्राफ देखा। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है और रेनफॉल रिकॉर्ड करने के क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, और भारत में कितना लिया जाता है, 35 ईयर का रन ऑफ रिकॉर्ड्स हम लेके चलते हैं। और रन ऑफ रिकॉर्ड हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास रन ऑफ कोफिशिएंट मानते हैं। रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू रन ऑफ अपना रेनफॉल होता है। यहाँ से हम रेनफॉल निकाल सकते हैं। ठीक है, रन ऑफ निकाल सकते हैं, रेनफॉल से रन ऑफ कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे में। इसमें